नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम सिंगल द्वीप वर्णन खंड का व्याख्या भाग पढ़ेंगे। इससे पहले की हमारी वीडियो में भी हम लगातार सिंगल द्वीप वर्णन खंड की व्याख्या भाग ही कर रहे हैं, जिसमें हमने सिंगल द्वीप में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पक्षियों, पेड़ पौधों, फलों, उद्यानों, बाग, मानसरोवर, वहाँ पर पानी भरने के लिए आने वाली पनिहारिनों इत्यादि का वर्णन किया या उनके बारे में पढ़ा। आज की हमारी वीडियो में हम सिंगल द्वीप में मिलने वाली फुलवारी और सिंगल द्वीप नगर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें इसका प्रसंग लिखना है। जो भाग हम व्याख्या करते हैं उसका सबसे पहले प्रसंग, फिर व्याख्या और फिर विशेष। तो प्रसंग में हम क्या लिखेंगे इसमें कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ सूफी प्रेमाख्यानक काव्य धारा की प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित पद्मावत के सिंगल द्वीप वर्णन खंड से ली गई है। उक्त पंक्तियों में कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने सिंगल द्वीप में मिलने वाली फूलों की फुलवारी का वर्णन किया है। ये आपको इसके प्रसंग में लिखना है। उसके पश्चात इसकी व्याख्या और व्याख्या के पश्चात इसका हमें विशेष लिखना है कि हमने क्या क्या पढ़ा, कौन से अलंकार हैं, कौन से रस, शब्द, शक्ति, छंद कौन से प्रयुक्त किए गए हैं, शैली कौन सी है, वो सब हम विशेष में बताएंगे। तो व्याख्या के अंदर कवि मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं, पुनी फुलवारी लागी चहु पासा। चहु पासा का अर्थ क्या होता है? चारों ओर। फुलवारी का अर्थ फूलों की फुलवारी। पुनी फुलवारी लागी चहु पासा। कवि जायसी ने उक्त पंक्तियों में सिंगल द्वीप की फुलवारी का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि वहाँ चारों ओर फुलवारी लगी हुई है। बिरिछ बेदी चंदन बई बासा। बिरिछ का अर्थ क्या है? वृक्ष। बेदी का अर्थ क्या है? भेदना, वृक्षों को भेदना या वृक्षों में प्रविष्ट करना। वृक्षों में प्रविष्ट करके चंदन की सुगंध व्याप्त हो गई है। बासा का अर्थ क्या होता है? सुगंध, और चंदन का अर्थ चंदन ही होता है। बिरिछ बेदी चंदन बई बासा। वृक्षों में प्रविष्ट करके चंदन की सुगंध व्याप्त हो गई है। बहुत फूल फूली धनबेली। कवि कहते हैं बहुत फूल फूली धनबेली, कि वहाँ पर तरह तरह के फूल लगे हुए हैं। फूली धनबेली, वहाँ पर धनबेली के फूल हैं, वो फूले हुए हैं, लगे हुए हैं। केवड़ा, चंपा, कुंद, चमेली। धनबेली के अलावा वहाँ पर केवड़ा, चंपा, कुंद और चमेली जैसे फूल हैं, वो चारों ओर सर्वत्र बिखरे हुए हैं। सुरंग, गुलाल, कदम ओ कूचा। सुरंग का अर्थ क्या होता है? लाल। गुलाल का अर्थ गुलाब। कदम का अर्थ होता है कदम्ब का पेड़। और कूजा का अर्थ क्या होता है? एक तरह का जंगली गुलाब होता है जिसको कूजा बोलते हैं, यानी जंगल में जो मिलता है वो वाला गुलाब। सुरंग, गुलाल, कदम और कूजा। वहाँ पर लाल गुलाब, कदम्ब और जंगली गुलाब है, वो चारों ओर महक रहे हैं। सुगंध्र बकोरी गंधर्व पूजा। गंधर्व यहाँ पर कौन है? सिंगल द्वीप के राजा जो गंधर्व सेन हैं, उनके बारे में बताया है। सुगंध्र का अर्थ है सुगंधित, और बकोरी का अर्थ जो है वो है गुलाब कावली। एक फूल होता है गुलाब कावली, वो। सुगंध्र बकोरी गंधर्व पूजा। वहाँ उस फुलवारी में सुगंधित गुलाब कावली के फूल मिलते हैं, जिनसे राजा गंधर्व सेन पूजा करते हैं। जाही जूही बगुचन लावा। वहाँ उस बगीचे के अंदर जूही के फूल भी लाए गए हैं। जाही जूही बगुचन लावा, यानी सिंगल द्वीप के बगीचे में जूही के फूल भी लाए गए हैं। पुहुप सुदर्शन लाग सुहावा। सुदर्शन का अर्थ क्या है? सुदर्शन नाम का जो फूल है वो। पुहुप का अर्थ पुष्प। पुहुप सुदर्शन लाग सुहावा। उस फुलवारी के अंदर सुदर्शन नाम के पुष्प खिले हुए हैं, जो अत्यंत सुहावने लग रहे हैं। सुहावा का अर्थ क्या है? सुहावने लगना, अत्यंत सुहावने लग रहे हैं। नागेसर सरबरग नेबारी ओ सिंगार हार फुलवारी। नागेसर, नाग केसर का जो फूल होता है वो। सरबर्ग का अर्थ है गेंदा,
और नेबारी का अर्थ है नेवारी, नेवारी का जो फूल होता है वो श्रृंगार हार का, हर श्रृंगार का फूल। नागेसर सरबरग नेवारी ओ श्रृंगार हार फुलवारी, वहाँ उस बगीचे के अंदर नागकेसर, सरबर्ग का अर्थ क्या बताया था, गेंदा, नागकेसर, गेंदा, नेवारी और श्रृंगार हार के फूल हैं वो खिले हुए हैं। सोन जरद फूली सेवती, रूप मंजरी और मालती, सोन जरद के फूल वहाँ पर लगे हुए हैं। सोन जरद, सेवती, रूप मंजरी, मालती इत्यादि के जो फूल हैं वो भी वहाँ पर चारों ओर अपनी सुंदरता बिखेर रहे हैं। मोल सिरी बेली और करना, मोल श्री का अर्थ होता है मोल श्री की बेल, बेली का अर्थ बेल है यहाँ पर। मोल श्री बेली और करना, वहाँ पर उस सिंगल द्वीप की उस फुलवारी के अंदर मोल श्री की बेल लगी हुई है और करना के फूल लगे हुए हैं। करना, जो करना फूल होता है उसका वर्णन है, करना के फूल लगे हुए हैं। सबे फूल फूले बहुवर्णा, बहुवर्णा का अर्थ क्या होता है, अनेक प्रकार के रंगों के, बहु अनेक और वर्णा का अर्थ रंग, अनेक प्रकार के रंगों के। सबे फूल फूले बहुवर्णा, इस प्रकार वहाँ पर सिंगल द्वीप की फुलवारी में सभी प्रकार के भांति भांति के रंग के फूल खिले हुए हैं। ते ही सिर फूल चढ़ी वे, ते ही सिर फूल चढ़ी वे, कवि कहता है कि जिस सिर के ऊपर वो फूल चढ़ाए जाएंगे, कौन से फूल, सिंगल द्वीप की फुलवारी के फूल चढ़ाए जाएंगे। जे ही माथे मणि भाग, मणि भाग का क्या है, अत्यंत भाग्यशाली, कि जिस माथे, जिस सिर के ऊपर वो फूल चढ़ाए जाएंगे वह माथा अत्यंत भाग्यशाली है, अत्यंत किस्मत वाला है। आज ही सदा सुगंध बहु, जनु बसंत और फाग, यहाँ पर वाचक शब्द है वो जनु है। जनु का अर्थ होता है मानो, जनु जानो मनु मानो जो शब्द होता है वहाँ अलंकार कौन सा होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आज ही सदा सुगंध बहु, जनु बसंत और फाग, आज ही का अर्थ होता है बिखरा हुआ होना, बहु का अर्थ होता है अनेक प्रकार की खुशबू, कि वहाँ पर हमेशा अनेक फूलों से आने वाली विभिन्न प्रकार की खुशबू है वो बिखरी हुई रहती है। जनु बसंत और फाग, ऐसा लगता है जैसे वहाँ पर 12 महीने बसंत और फाग का महीना रहता है। तो यहाँ जनु शब्द आ गया तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, आपको इसके विशेष में लिखना है उत्प्रेक्षा अलंकार। इसके अलावा बिरिच वेदी के अंदर बै की आवृत्ति हो रही है, बै वर्ण की, तो अनुप्रास अलंकार है। तो इसके विशेष में आपको सबसे पहले 2 पंक्तियाँ जो है वो इसी के अंदर से लिखनी है। पहली पंक्ति हम लिखेंगे, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने सिंगल द्वीप में मिलने वाली फुलवारी का वर्णन किया है। पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति, इसके अंदर कवि ने ऐसे ऐसे फूलों और पुष्पों के नाम बताए हैं जिनका नाम हमें नहीं पता, हम नहीं जानते। तो यहाँ पर क्या है, उनकी जो मलिक मोहम्मद जायसी की जो जानकारी है फूलों के बारे में उसका पता भी हमें चलता है। तो ये भी हम इसके अंदर लिख सकते हैं दूसरी पंक्ति कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियों का अध्ययन करने से पता चलता है कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी बहुज्ञाता थे, यानी उन्हें अनेक विषयों का ज्ञान था। इसके अंदर किस विषयों का ज्ञान जो है वो हमें पता चलता है, उनके फूलों के बारे में जानकारी का पता चलता है, तो वो हमें इसके विशेष में लिखना है। तीसरी पंक्ति, इसकी भाषा ठेठ अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है, दोहा चौपाई शैली का प्रयोग है, अनुप्रास उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है, कड़वक छंद का प्रयोग है, मसनवी शैली का प्रयोग है। ये सब हमें इसके विशेष में लिखना है। इसके अंदर भी हमें हमारा जो प्रसंग है, दूसरा जो व्याख्या भाग है आज हमारा, उसमें प्रसंग जो है वो हमें लिखना है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ सूफी प्रेमाख्यानक कवि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित पद्मावत के सिंगल द्वीप वर्णन खंड से ली गई है। इन पंक्तियों में कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने सिंगल द्वीप नगर का वर्णन किया है, यानी अब जो भाग हम पढ़ेंगे उसमें सिंगल द्वीप नगर के बारे में कवि ने बताया है कि सिंगल द्वीप नगर कैसे बसा हुआ है। तो ये हम प्रसंग में लिख देंगे, उसके पश्चात इसकी व्याख्या। सिंगल नगर देख पुनी बसा, कवि जायसी सिंगल नगर का वर्णन करते कह रहे हैं
कि अब हम सिंगल नगर को बसा हुआ देखते हैं। सिंगल नगर देख पुनि बसा, यानी सिंगल नगर को देखते हैं। धनी राजा अस जे के दशा, धनी का अर्थ क्या है? धन्य। धनी राजा अस जे के दशा, दशा का अर्थ होता है स्थिति। धन्य है वह राजा जिसका ऐसा शहर बसा हुआ है, अर्थात जिसके शहर की ऐसी स्थिति है। ऊंची पौरी ऊंच आवासा, पौरी का अर्थ क्या होता है? सीढ़ियाँ। आवासा का अर्थ क्या है? महल। ऊंची पौरी ऊंच आवासा, वहाँ ऊंचे ऊंचे महल हैं और ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ हैं। जनु कैलाश इंद्र कर बासा, कैलाश का अर्थ है स्वर्ग। अब यहाँ पर फिर से जनु जो है वो वाचक शब्द आ रहा है, जो उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक शब्द है। तो इसके अंदर भी उत्प्रेक्षा अलंकार है जो हमें इसके विशेष में लिखना है। जनु कैलाश इंद्र कर बासा, कैलाश स्वर्ग। इन ऊंची ऊंची सीढ़ियों और ऊंचे महलों को देखकर ऐसा लगता है मानो स्वर्ग में स्थित इंद्र का निवास हो। बासा का अर्थ क्या है? वास स्थान यानी निवास। इंद्र कर बासा, कि ऐसा लगता है जैसे कि इंद्र का निवास हो। राव रंक सब घर घर सुखी, राव रंक, राव का अर्थ अमीर, रंक का अर्थ गरीब। राव रंक सब घर घर सुखी, अमीर और गरीब सभी अपने अपने घरों में सुखी और संपन्न है। यहाँ पर घर घर शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, एक ही शब्द जो है वो 2 बार आया है, पुनरावृत्ति हुई है। तो यहाँ पर क्या है? घर घर, घ की भी आवृत्ति हो रही है तो अनुप्रास अलंकार भी है, और पूरे शब्द की आवृत्ति हो रही है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी यहाँ पर है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है, ये आपको इसके विशेष में लिखना है। जो दिखे सो हंसता मुखी, कवि कहता है कि उस सिंगल नगर में जो भी दिखता है हंसता हुआ दिखता है, हंसता मुखी, यानी उसका चेहरा हंसता हुआ ही नजर आता है। रची रची साजे चंदन चौरा, चौरा का अर्थ यहाँ पर क्या है? चबूतरा। और रची रची का अर्थ क्या है? पग पग पर, कदम कदम पर। रची रची साजे चंदन चौरा, वहाँ पर उस सिंगल नगर में पग पग पर चंदन के चबूतरे लगे हुए हैं। पोते अगर मैद और गोरा, पोते का अर्थ क्या है? लेप करना। अगर मेद और गोरा का अर्थ यहाँ पर क्या है? कस्तूरी। पोते अगर मेद और गोरा की, वहाँ पर सिंगल नगर में कदम कदम पर चंदन के चौके लगे हुए हैं, चंदन के जो हैं वो चबूतरे लगे हुए हैं, और उन पर अगर मेद और कस्तूरी का लेप किया हुआ है। सब चौपार ही चंदन खंबा, उन सभी चौपालों में चंदन के खंबे लगे हुए हैं। चौपार ही का अर्थ चौपाल और खंबा का अर्थ चंदन के खंबे। सब चौपार ही चंदन खंबा, उन सभी चौपालों में चंदन के खंबे लगे हुए हैं। ओट दी सभा सद बैठे सभा, ओठंदी का अर्थ यहाँ पर क्या है? सहारा लेकर। ओठंदी सभासद बैठे सभा, कि वहाँ पर उन चौपालों के अंदर जो चंदन के खंबे लगे हुए हैं उनका सहारा लेकर सभा के अंदर सभी सभासद बैठते हैं। मनु सभा देव तन्ह कर जूरी, मनु फिर से उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक शब्द आया है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनु सभा देव तन्ह कर जूरी, जो सभासद है वो चंदन के खंभों का सहारा लेकर वहाँ बैठते हैं। उनको देखकर ऐसे लगता है जैसे कि मानो देवताओं की सभा जुड़ी हुई है। जुड़ी का अर्थ है जुड़ी हुई, कि देवताओं की सभा जुड़ी हुई है। परी दीठी इंद्रासन पूरी, और वह इंद्र की पूरी दिखलाई दे रही है। सबे गुणी और पंडित ज्ञाता, वहाँ पर सभी व्यक्ति, गुणी गुणवान और ज्ञाता का अर्थ है ज्ञानी, वहाँ पर सभी व्यक्ति गुणवान, पंडित और ज्ञानी है। संस्कृत सबके मुख बाता, और सब लोग संस्कृत भाषा बोलते हैं। अस के मंदिर संवारे, ऐसे सुंदर इनके मंदिर हैं। जनु सिवा लोक अनूप, अनूप का अर्थ अनोखी।
ऐसे सुंदर उनके मंदिर है, उनको देखकर ऐसे लगता है मानो अनोखी शिवपुरी हो। तो यहाँ ये जनु शब्द फिर से उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक शब्द है। उत्प्रेक्षा अलंकार है कि ऐसे लगता है जैसे कि मानो, यानी हम यहाँ पर संभावना व्यक्त करते हैं, संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ऐसा लगता है जैसे कि मानो अनोखी शिवपुरी हो। घर घर नारी पद्मिनी, वहाँ सभी घरों में पद्मिनी स्त्रियां हैं। मोही दर्शन रूप, जो कि अपना रूप दिखलाकर सबको मोहित करती रहती है। तो यहाँ घर घर शब्द है, यहाँ घर घर शब्द है और यहाँ पर रची रची शब्द है। इनके अंदर क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो जब आप इसकी वो विशेष लिखोगे तो उसमें कौन कौन से अलंकार होंगे, अनुप्रास अलंकार हो गया, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया और उत्प्रेक्षा अलंकार, ये 3 अलंकार हो गए। ये आपको इसके विशेष में लिखने हैं। सबसे पहले हमें इसका सार रूप प्रस्तुत करना है। विशेष में हमें क्या लिखना है, इसमें किसका वर्णन किया गया है, सिंघल नगर का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने सिंघल नगर की विशेषताओं का वर्णन किया है। फिर दूसरा, इसके अंदर कवि ने सिंघल नगर की तुलना किससे की है, स्वर्ग से की है। तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं दूसरी पंक्ति में कि कवि ने सिंघल नगर की तुलना स्वर्ग से करके उसे स्वर्ग के समान श्रेष्ठ बताया है। 2 पंक्तियाँ और तीसरी पंक्ति, फिर इसकी भाषा अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है, चौपाई दोहा शैली का प्रयोग हुआ है और ये अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है, कड़वक छंद का प्रयोग है, मसनवी शैली का प्रयोग है और इसके अलावा सूफी मत के सिद्धांतों का भी इसके अंदर प्रयोग हुआ है। ये सब कुछ हमें इसके विशेष में लिखना है। तो ये हो गई हमारी व्याख्या। अब हमारी आगे की वीडियो में भी हम इसके आगे के भागों की व्याख्या करेंगे। इसके अलावा जब भी आपको समय मिले आप स्वयं भी समय निकाल कर पढ़ते रहें। धन्यवाद।